जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के टेक्नीशियन सेट के टॉपर है विकास का टेक्नीशियन में 68.75 नंबर। अगला रंजीत ना 66 होगा, 68.66। रंजीत टेक्नीशियन 60 नंबर। दिवाकर टेक्नीशियन 63। नितेश टेक्नीशियन 62.76 लीजिए। श्याम किशोर टेक्नीशियन 52। निर्भय कुमार टेक्नीशियन 51। अभिषेक कुमार टेक्नीशियन 54। संदीप टेक्नीशियन 65। गुलशन कुमार टेक्नीशियन 48, एएलपी 45। तो इस प्रकार आज का टेक्नीशियन और एएलपी का नंबर था। बंद कर दीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है कुंदन। बिहार एसएससी में 128.5, बिहार दरोगा में 60 नंबर। ताली दे दी। आनंद बिहार एसएससी 121.5 नंबर, जो कर्मचारी में है। सत्येंद्र बिहार एसएससी 112, बिहार दरोगा 60 नंबर, दोनों में है। उज्जवल बिहार एसएससी 110, बिहार दरोगा 60, दोनों में है। दिनेश बिहार एसएससी 110, बिहार दरोगा 63.8। बली कुमार बिहार एसएससी 108, बिहार दरोगा 55। सुजीत बिहार एसएससी 106। पिंकी बिहार एसएससी 104। सुरुचि बिहार एसएससी 106.25। आरती बिहार एसएससी 90। नेहा बिहार दरोगा 60। विजय गुप्ता बिहार एसएससी 96। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं बिहार दरोगा सेट का। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। इंद्र देखिए पूर्व वैदिक काल में इंद्र, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता प्रजापति। वैदिक काल में महिला की स्थिति और खराब हो गया पहले वैदिक काल के तुलना में। हाँ और ठीक है। और इंद्र के लिए कितना सूक्त का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में? 250। हाँ, वरुण के लिए 200। और इंद्र को पुरंदर और वज्रबाहु कहा गया है। वर्षा का नहीं, वर्षा का देवता नहीं है, युद्ध का देवता है। वर्षा का दूसरा है, वरुण है। हाँ चलिए उसके बाद आइए। हाँ, वर्षा का देवता इंद्र है। हाँ आंधी तूफान ऐसे तो वरुण आता है। ठीक है चलिए। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? हाँ, परुष्णी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। और 10 राजाओं का नेतृत्व कौन किया था? विश्वामित्र ऋषि। विश्वामित्र ऋषि पुरोहित थे, वो इसका नेतृत्व किए थे। और विजय कौन हुआ था? सुदास का विजय हुआ था। राजा था। रोग सुरक्षा पर 6ठे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चिली में किया गया है। चिली की राजधानी सेंटियागो। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स। पेरू का लीमा। ब्राज़ील का ब्राज़ाविले। हाल ही में यूएन द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? राधिका सेन को मिला है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? सांची का स्तूप सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन बनाया है? अशोक बनाया है। कितना रुपये का नोट पे है सांची का स्तूप? 200 रुपये का नोट पे सांची का स्तूप है। और 500 रुपये का नोट पे लाल किला। 2000 पे मंगलयान। 100 रुपये पे बोलेगा तो रानी का बाव। 50 रुपये में हम्पी रथ है। 50 रुपये में हम्पी रथ है। और 20 रुपये में बोलेगा तो एलोरा की गुफा। और 10 में आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए देखिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप तो हो गया सांची का स्तूप, ठीक ना। लेकिन सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है? केसरिया। हाँ, बिहार का केसरिया स्तूप सबसे ज़्यादा ऊंचा है। हाँ, चंपारण में नहीं, ऊंचाई में बड़ा।
अब भरूच स्तूप का निर्माण कौन कराया है? अशोक। भरूच स्तूप का निर्माण अशोक, लेकिन भरूच स्तूप के चारों ओर दीवार से बाउंड्री वाल कौन करवाया था? पुष्यमित्र शुंग। चलिए, सारनाथ स्तूप का निर्माण भी कौन कराया है? अशोक का है। अशोक हाँ चंपारण में है आपका, किस पूर्वी में पड़ेगा? हाँ चलिए, अशोक घोष किसका समकालीन था? अशोक घोष आपका कनिष्क का समकालीन था। अशोक घोष अशोक घोष का पुस्तक कौन सा है? बुद्ध चरित है। वसुमित्र भी था, पाशु भी था, नागार्जुन था, चरक था, ये सब किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में रहता था। हाँ, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का अंतिम राजा बोलिएगा तो कौन था? नहीं, कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटफिसेस। हाँ वासुदेव था। कुषाण वंश का जो है अंतिम शासक वासुदेव। चलिए, उसके बाद आइए, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना असैन्य का वर्ष घोषित किया है? 2024 को घोषित किया है। हाँ, अब भारतीय नौसेना का स्थापना कब हुआ था? नहीं, 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हुआ था भारतीय नौसेना का स्थापना। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। चित्तौड़ का कृति स्तंभ निर्मित हुआ है किसके शासनकाल में? तो राणा कुंभा के शासनकाल में 1191 में पूरा बनकर तैयार हुआ है। किसको हराने के उपलक्ष्य में? महमूद खिलजी को हरा दिया था ना, इसी की स्मृति में राणा कुंभा ने आपका चित्तौड़ में कृति स्तंभ का निर्माण कराया है। हाँ, विजय स्तंभ वही है, उसी का है। हाँ, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, ये सब किसका पुस्तक है? यही राणा कुंभा का ही है। चलिए, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ है किसके शासनकाल में? राजराज प्रथम के शासनकाल में। और चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? राजराज प्रथम था, लेकिन चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार किसने किया? राजेंद्र प्रथम ने चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार किया था। चलिए, यह बृहदेश्वर मंदिर को ना आपका राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और भारतीय वास्तुकला का निकष, इसको बृहदेश्वर मंदिर को किसने कहा था? पर्सी ब्राउन ने आपका जो है नहीं है, अच्छा बेटे मोबाइल से देख लीजिए। पर्सी ब्राउन ने क्या कहा था? बृहदेश्वर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निकष माना था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी का, सही बात है। किससे संबंधित था? मुस्तखराज वित्त विभाग। और दीवाने अमीर को ही कृषि से संबंधित था, मोहम्मद बिन तुगलक लगाया था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक दान विभाग से संबंधित है। दीवाने रियासत ये अलाउद्दीन खिलजी का है। दीवाने रियासत कौन शुरू किया है? अलाउद्दीन खिलजी। अब बलबन दीवाने अर्ज शुरू किया था, जो सैन्य विभाग से संबंधित था। आपका नहीं सैन्य से नहीं था। हाँ, मतलब तो क्या बोलते हैं, देख लीजिए। बाजार पे नियंत्रण ही करने के लिए इस तरह का कुछ था। हाँ, बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, मार्केट है ना, मार्केट के लिए ही था दीवानी रियासत। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त हुआ था विजयनगर राजाओं का। और विजयनगर राजाओं में कौन सा राजा था? हरिहर द्वितीय के समय में। और इन्हीं का पुस्तक है सुधा निधि और आयुर्वेद सुधा निधि। किसका है? सायन का पुस्तक है, मतलब भाष्यकार सायन का है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव CNG संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? जयसिंह के साथ में किया था। देखिए, सबसे पहले औरंगजेब ने जो है ना शाइस्ता खां को भेजा था इसको हराने के लिए, आपका किसको? शिवाजी को हराने के लिए, लेकिन वह शाइस्ता खान असफल रहा। उसके बाद भेजा किसको? जयसिंह को। और जयसिंह क्या किया? शिवाजी को हराने के लिए नहीं, शिवाजी को हराने के लिए। हाँ, किसको? नहीं, शाइस्ता खान को नहीं मारा था, अफजल खां को मारा था। हाँ, चलिए, उसके बाद आइए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। कब?
12 मई 1857 में पहुंचा था। देखिए पूछेगा 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ है? 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति शुरू हुआ कहाँ से? मेरठ से। लेकिन 1857 का क्रांति का चिंगारी या आग कहाँ से लगा था? बैरकपुर से। बैरकपुर छावनी, हाँ, जो बंगाल में पड़ता है। मंगल पांडे ने शुरू किया था। और मंगल पांडे किस टुकड़ी से संबंधित था? 34वीं NI, हाँ 34वीं NI। चलिए नहीं NI था, चलिए वो था आपका 34 से मंगल पांडे। अब 20वीं नहीं, मैं ये जो है ना मंगल पांडे जो है ना 34 BNI होगा, हाँ BNI था, हाँ। और ये जो है ना 1857 की क्रांति जो मेरठ से शुरू हुआ था उसमें कौन था? 20 NI, इसमें था 20 NI। चलिए उसके बाद आइए, निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस भी इनके साथ थे। कब? 1876 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। इसको मिला दिया गया किस में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। कब? 86 में, 1886 में, 10 साल बाद। चलिए वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन खाली स्थान के द्वारा किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। कहाँ पे? पटना में। कब? 17 मई 1934 को, ठीक है। लेकिन समाजवादी पार्टी बोलेगा उसका गठन कब हुआ था? जो मुलायम सिंह यादव का है, 1992 में। हाँ मुलायम सिंह यादव वाला। चलिए उसके बाद आइए, हाँ यही जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव ने कहाँ पे मीटिंग बुलाया था मतलब इसका गठन करने के लिए? हाँ अंजुमन इस्लामिया हॉल में। अध्यक्ष था आपका आचार्य नरेंद्र देव। हाँ फूलन प्रसाद भी थे। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो भीमराव अंबेडकर का इंडिपेंडेंट नहीं। इंडिपेंडेंट किसका है? मोतीलाल नेहरू का है। भीमराव अंबेडकर का क्या है? मूक नायक है। मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, तीनों किसका है? भीमराव अंबेडकर का है। बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा। केसरी किस भाषा में? मराठी भाषा में। केसरी मराठी और मराठी अंग्रेजी। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। दादा भाई नौरोजी का राष्ट्र गुप्तार था दादा भाई नौरोजी। किसका? मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, 3 गो था इनका। और भी था लेकिन मैंने प्रेस क्लासेस कैसे? वो तो संगठन में था। हाँ संगठन में। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 में आया था। और कैबिनेट मिशन में कितना सदस्य था? 3 गो था। वो तो आपका 7 गो था साइमन आयोग में। साइमन आयोग में 7 था। कैबिनेट मिशन में 3 था। लेकिन अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था। AB अलेक्जेंडर नौसेना का हाँ संचालक था। चलिए लेकिन देखिए संविधान सभा का पूछेगा ना, संविधान सभा का गठन करने के लिए सबसे पहले कौन सा समिति आया था? कौन सा आयोग आया था? तो क्रिप्स आयोग आया था सबसे पहले संविधान सभा का गठन करने के लिए। लेकिन इसका बात जो है नहीं माना गया। हाँ सफल रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी कौन सा था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इसी में जो है कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था। ठीक है पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। चलो 20 नंबर का क्या होगा? 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 आइए, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, काहे कि 1940 से 1946 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1940 में कहाँ? रामगढ़ में बने थे। और 1946 में कहाँ हुआ था? मेरठ तक रहे थे। हालांकि मेरठ में फिर अध्यक्ष दूसरा बन जाते हैं, JB कृपलानी बन जाते हैं। हाँ 40 तक रहे थे। लेकिन सबसे पहले बार अध्यक्ष कब बने थे? हाँ 1923 का दिल्ली का विशेष अधिवेशन में अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, सबसे युवा थे। हाँ और अबुल कलाम आज़ाद के ही जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। अब विश्व शिक्षा दिवस कब है? उसका शिक्षक है। हाँ 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी। हाँ बालिका दिवस भी है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है 24 जनवरी। लेकिन विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर। जयप्रकाश नारायण और विश्व बालिका दोनों है 11 अक्टूबर। चलिए उसके बाद आ जाइए, क्या नंबर है? हाँ 22। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है?
नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक। और कौन सा नदी का? सोन का भी उद्गम होता है अमरकंटक से। नर्मदा नदी का लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। और ठीक है, 1312 किलोमीटर। हाँ, गोदावरी सबसे लंबा दक्षिण भारत का है, 1465। ठीक है। और महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिहावा, हाँ, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। चलिए, और अमरकंटक किसका सर्वोच्च चोटी है? मैकाल पठार का सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक का 1036 मीटर इसका ऊंचाई है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? हाँ, बैतूल जिले के आपका नहीं, मुल्ताई पहाड़ी, बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से ताप्ती नदी निकलती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में इसका 84% हिस्सा और तमिलनाडु में 16% हिस्सा पड़ता है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोनार झील महाराष्ट्र में है। और चिल्का झील क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन है? चिल्का झील है। ठीक है, लेकिन सबसे खारा झील भारत का कौन सा है? तो सांबर झील भारत में सबसे खारा झील है। चलिए, 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? तो मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है। और कर्क रेखा किस राज्य के राजधानी से गुजरता है? रांची से गुजरता है। झारखंड की राजधानी रांची से गुजरता है। कितना राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से गुजरता है। हाँ, मित्र पर गमछा झाड़, याद रखिएगा। सबसे कम किस राज्य से गुजरता है? राजस्थान से। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरता है। चलिए, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 17, कहीं 18 भी देता है। कर्क रेखा जो है 17-18। इधर आके बैठ जाइए ना, टच होगा फिर ये होगा। चलिए, उसके बाद आइए 26 नंबर। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है किसमें? ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। लगभग 67% ऊर्जा जो है ना कोयला से ही बनता है। ठीक है, हाँ। कोयला के उत्पादन में सबसे 1 नंबर देश कौन है? चीन। उसके बाद अमेरिका, तो हम लोग हैं भारत। और भारत में बोलेगा सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ? उड़ीसा। अब कौन हो गया है? उड़ीसा हो गया। हाँ, उत्पादन में उड़ीसा। भंडार में तो झारखंड है, भंडार थोड़ी ना। हाँ, उत्पादन में उड़ीसा 1 नंबर, छत्तीसगढ़ 2 नंबर, झारखंड 3 नंबर। और सबसे ज़्यादा, ठीक है, और पूछेगा ना कि जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा किस कोयला में रहता है? लिग्नाइट में जलवाष्प का मात्रा सबसे ज़्यादा रहता है। घरेलू कोयला या मुलायम कोयला किसको कहते हैं? बिटुमिनस को घरेलू कोयला या मुलायम कोयला कहते हैं। पत्थल कोयला किसको कहते हैं? पीट कोयला को पत्थल कोयला कहते हैं। सबसे घटिया कोयला भी है वही। और सबसे अच्छा कोयला बोलेगा तो एंथ्रासाइट, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, 2% मात्र है। चलिए, 27 नंबर। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला। कहाँ पड़ता है कपूरथला? पंजाब में। व्हील एंड एक्सल षडयंत्र बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में है। और कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। 3, 1, 4, 2, ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो शिव समुद्रम। किस नदी पे है? कावेरी नदी। राज्य बोलेगा तो कर्नाटक। शिव समुद्र कर्नाटक में है। मयूराक्षी कहाँ पे है? मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल। मचकुंड पश्चिम बंगाल में मचकुंड। और मचकुंड आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। हाँ, नहीं, मचकुंड उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का दोनों में है। चलिए, हाँ, नहीं करता है उड़ीसा। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है कहाँ? असम में है नून माटी तेल शोधक। भारत में सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ खुला था? असम के डिगबोई में 1901 में। चलिए, भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश मैग्नीज का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है मैग्नीज के लिए? बालाघाट प्रसिद्ध है मैग्नीज के लिए। और उड़ीसा का बोलेगा तो क्योंझर और मयूरभंज। उड़ीसा का क्योंझर और मयूरभंज जो है मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। चलिए, उसके बाद आइए साइलोमेलिन और बोरोनाइट, याद रखिएगा, इसका मैग्नीज का अयस्क है। साइलोमेलिन और बोरोनाइट। हाँ, 31 में आइए। निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो कारिकल कहाँ है? आपका जो है पूर्वी तट पे है। कारिकल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है।
कारिकल अपांडिचेरी तमिलनाडु में। देखिए आपका जो है ना पुदुचेरी में कितना जिला है, 4 जिला है, 4 जिला। यन्नम पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, यन्नम आंध्र प्रदेश में हो गया। ये कराईकल अपांडिचेरी ये होता है तमिलनाडु में। और माहे कहाँ पड़ता है, केरल में, माहे केरल में। चलिए 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं आ रहा है, अच्छा देख लीजिएगा। अच्छा देख लीजिएगा। चलिए 33 आइए। निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो भोपाल जो है ना कीटनाशक के लिए भी प्रसिद्ध है, और हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भी कहाँ है, भोपाल में है। हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल में है। चलिए कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है कहाँ, बोत्सवाना और नामीबिया दोनों में हो गया, बोत्सवाना और नामीबिया में है। उसके बाद बोलिए पूछेगा भारत विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गलत है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन वो कैसा है, शीत मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल बोलेगा तो आपका सहारा हो जाएगा। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है कहाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ से जो भी वायुयान गुजरता है अपनी ओर ये खींच लेता है। ब्लैक होल ना, ब्लैक होल तो वहाँ पे आपका अंतरिक्ष 4000 मीटर तक कटक जो है बीच में। हाँ, यहाँ जो है ना अमेरिका और कनाडा का बहुत सारा वायुयान जो है अंदर समा गया है। 36 आइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। बेनिफिट, बेनिफिट मतलब क्या होता है, हाँ एडवांटेज मतलब भी आपका फ़ायदा होता है, मतलब समानार्थी शब्द चुनना था। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है, लेकिन चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? क्यूबा है, भारत करता है। क्यूबा को तो चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्पादन थोड़ा सबसे ज़्यादा थोड़ी ना होता है, मतलब कटोरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जानते हैं कम एरिया में ज़्यादा उत्पादन होता है वहाँ, हाँ प्रतिशत ज़्यादा। चलिए उसके बाद आइए। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, अनुज। और ज्येष्ठ मतलब क्या हो गया, बड़ा होता है। 39 का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए बन गया ना। चलिए 40 का 4 हो जाएगा, 484। 41 आइए। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान करना है। मद्य निषेध अनुच्छेद 47 में आता है। पोषाहार स्तर को ऊंचा करना अनुच्छेद 47। मद्य निषेध भी 47 में आता है। फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध ये कितना में आएगा, अनुच्छेद 24 में। बेगार अथवा बलाश्रम ये कितना में आएगा, 23 में। अस्पृश्यता निषेध अधिनियम 17 में, अस्पृश्यता 17 में। और भारत में 1955 में आया था। भारत में अस्पृश्यता निवारक अधिनियम कब आया था, 1955 में। तो 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सिर्फ एक सही है, ये DPSP में आता है, बाकी सब तो अलग अलग होंगे। निम्नांकित में से कौन संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे? न्यायमूर्ति वेंकट चलैया। न्यायमूर्ति वेंकट चलैया की अध्यक्षता में जो है ना संविधान की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ था। कब, फरवरी 2000 में। यह रिपोर्ट कब दिया है, 2002 में। 2002 में इसने अपना रिपोर्ट दिया है। ये कितना सदस्य था, 10 सदस्य था इसमें, वेंकट चलैया समिति में। हालांकि वेंकट चलैया आपका कर सुधार से भी संबंधित है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। निश्चित अवधि के लिए क्या होता है, धन निकालना हो तो जो है कौन सा अनुदान लाया जाता है, लेखा अनुदान। हाँ, राष्ट्रपति के अनुशंसा पे। संचित निधि कितना अनुच्छेद में है, हाँ संचित निधि 266, आकस्मिक 267। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब विपरीत शब्द चुनना है। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, खाली करना या बाहर निकलना। कलेक्ट मतलब जमा करना। चलिए निम्नांकित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन व्यक्ति को सीमित किया है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कब हुआ था, 1967 में। AK गोपालन बनाम मद्रासवाद कब हुआ था, 1950 में। केशवानंद सरस्वती बनाम केरल राज्यवाद कब हुआ था, 1973 में। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में। हाँ, सबसे बड़ा बेंच किस में बैठा था, तो केशवानंद में 13 सदस्य मतलब जज का बेंच था। और गोलकनाथ में 11 था। 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
47 है। मुख्य आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होता है। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है हटाया जाता है उसी प्रकार दोनों को महाभियोग के द्वारा ही कर सकते हैं। महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन इसके लिए जो है ना बहुत नियम जो है ना क्या करना होगा जानते हैं। सबसे पहले एक चौथाई जो है ना साइन करते सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद जो है ना दोनों सदन का 2 तिहाई से पारित होना चाहिए तब महाभियोग लगेगा। चलिए उसके बाद हो गया। और अनुच्छेद कितना में मुख्य चुनाव आयुक्त अनुच्छेद 324 में। और अन्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाएंगे जो अन्य 2 गो रहता है ना। हाँ मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पे राष्ट्रपति हटाएंगे अन्य चुनाव आयुक्त को। चलिए ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है 6 या 65। 6 या 65 जो पहले हो जाए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए नहीं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो है ना उनका कार्यकाल जो है 65 है 6 साल नहीं है। 6 साल ऐसा कोई नहीं 65 साल होगा तबे वो रिटायर होंगे। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुननी। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए अच्छा वाक्य ही छूट गया है ढूंढ छोड़िए इसको अधूरा क्वेश्चन है। BIFR संबंधित है किससे रुग्ण इकाइयों के पूर्ण निर्माण एवं वित्तीयन से संबंधित है। इसका गठन कब हुआ था 1985 में। अस्तित्व में आया था 87 में। 85 का अधिनियम था 87 में ये हुआ था। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। 51 आइए। हाल ही में केंद्र सरकार ने 16वां वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे बनाया है तब मनोज पांडा को पूर्णकालिक सदस्य बनाया है। लेकिन अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया और सचिव बनाया गया है आपका इसका ऋतिक रंजन पांडे को 16वां वित्त आयोग का सचिव बनाया गया है। किसका राजीव कुमार। हाँ राजीव कुमार आपका जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। हाँ बिहार में पहला बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज कहाँ खुलेगा पटना में। ये देख लीजिए तो थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन। हाँ हमको भी कन्फ्यूजन देखिए तो। हाँ 52 नंबर करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब तक भारत से चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश कौन है जर्मनी। जर्मनी जो है चमड़े का सबसे ज़्यादा भारत से आयात करता है। भारत में चमड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है कानपुर में हाँ लेकिन चमड़ा अनुसंधान है चेन्नई में। सूती वस्त्र जो है ना पटना में है सही है। अच्छा पटना में हाँ सही है पटना होगा। 52 का क्या हो जाएगा पटना। चलिए 54 आइए। कथन है सरकार के बजट में घाटे का एक बड़ा स्रोत अर्थ क्या लिखा हुआ है साहस से है। अच्छा साहस से है। कारण है आर क्या है कई एक सही है। कारण आर 54 नंबर कारण आर भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में अर्थ साहर्थ का स्तर जो है ना बहुत अधिक है। बहुत अधिक नहीं है ये गलत है। तो ये सही है किंतु आर गलत है। पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार मतलब क्या होता है इसको क्या बोलते हैं SDR ना SDR स्पेशल ड्राइंग राइट। चलिए और IMF का स्थापना कब हुआ था 1944 में। निम्नलिखित में से विपणन संस्था कौन सा है सेल। सेल का स्थापना कब हुआ था 74 कहीं 73 भी मिलेगा लेकिन 74 सही है। सेबी का 1988 में लेकिन मान्यता मिला 92 में। सिडबी 1990 में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है लखनऊ। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 कौन सा समिति शिवरमन समिति। और सेबी का स्थापना कौन सा समिति SS दबे समिति नहीं SS दबे। हाँ SBI का आपका जो ना गोरेवाला समिति। RBI का हिल्टन यंग समिति। निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है। रेपो दर आपका RBI जारी करता है ठीक है। उसके बाद आइए भारत में नाबार्ड बैंक पूर्ण वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। नाबार्ड जो है ना निर्यात आयात बैंक को जो है ना ये नहीं करवाता है। हाँ एग्जिम बैंक। हाँ एग्जिम बैंक का स्थापना कब हुआ था इसका भी 1982 में। 59 है। विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है तो यह 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ था सही है। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करता है ये भी सही है। इसकी उत्पत्ति बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते के उर्गवे दौर से हुई है यह गलत है। इसने व्यापार में उदारीकरण लाया है ये सही है। मतलब पहले गेट था उसके बाद यह बन गया है WTA।
हाँ, गेट का स्थापना 1947 और WTO 1 जनवरी 1995। 60 आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अवस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है, सही बात है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होता है, गलत है। ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में तो गैस में। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, सही बात है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी सही है। 1, 3, 4 सही है, ऑप्शन 2 गलत था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी, सही है। यूरेनियम परमाणु बम बनाने में प्रयोग, ये भी सही है। सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, नहीं। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में फिलामेंट का प्रयोग करते हैं। हाँ, चलिए। और जिंक का हो गया गैल्वेनीकरण में जिंक का प्रयोग करते हैं। कथन ए देखिए, शाकनाशी उपयोगी पौधे को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं, ये जो है सही है। चलिए, आर गलत है, छोड़ दीजिए, ए ही सही है, आर पढ़ने का जरूरत नहीं। आइए 63, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता, सही बात है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नियासिन, पेलाग्रा, नियासिन किसका है? B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन, इसकी कमी से पेलाग्रा या चर्म रोग होता है। कोबालामिन, साइनोकोबालामिन क्या हो गया आपका? B12 का हो गया। कोबाल्ट पाया जाता है, हाँ। क्या है? संधारित रक्त अल्पता, नहीं, ये यही ना गलत है आपका, ये गलत है। रक्त अल्पता के लिए विटामिन के, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 हो गया। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। राइबोफ्लेविन, हाँ, तो आपका रक्त अल्पता नहीं, रक्त अल्पता एनीमिया ही होता है ना, मतलब खून की कमी जब हो जाता है तो। ये जो है ना संधातिक जो लिखा हुआ है ना, वो मतलब जो है ना जमने का बात बोलो। हाँ, किसके कमी से? आयरन। हाँ, एनीमिया होता है, B12 की कमी से एनीमिया। B6 हो गया पायरोडॉक्सिन ना। B12 से एनीमिया होता है। हाँ, B12 से एनीमिया होता है, वो तो सही है। जो होता है ना संधातिक रक्त अल्पता, ये आयरन की कमी से होता है। हाँ, तो आपका विटामिन B12 यही ना गलत है, इसलिए गलत है। चलिए 64 आइए, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ कौन है? क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड निश्चेतक यानी बेहोश करने में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जाति से बहिष्कृत करना। ना बेस्ट ऑप्शन आप देखिएगा ना, तो जाति से बहिष्कृत करना जो है ना, मतलब आजाद कर देना, देश, हाँ, गांव से निकाल दिया जाता है। 66 का 1 हो जाएगा। 67 है ये। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनोकॉम अर्धचालक पदार्थ का सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया है, जिसकी उपयोगिता युक्त लघु रूपन में से है। वह सूक्ष्म जीव क्या है? प्रोटोजोवा है। 21 अप्रैल 2024 को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? कुवैत में शुरू हुआ है। रेडियो का प्रसारण भारत में कब शुरू हुआ था? 1927 में। ऑल इंडिया रेडियो 36, आकाशवाणी 1957। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश। उपयोग सभी हो जाएगा। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। दिवस कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? संक्रमिका यानी इकोटोन कहलाता है। अब पारिस्थितिक तंत्र कौन दिया था? एजी टांसले ने। लेकिन पारिस्थितिक शब्द बोलेगा तो हेकल का। रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं का, ये जो है ना एक लिस्ट है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है रेड डाटा बुक। और IUCN का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। और कब से रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN? 1964 से। IUCN का 1948, मुख्यालय ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। हाँ, 48 में स्थापना हुआ, 64 से रेड डाटा बुक जारी कर रहा है। जिनेवा के बगल में ही है ग्लांड। हाँ, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति किया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। कितना बोला था? 8 जोड़ने के लिए बोला था, लेकिन जोड़ा गया 10। वर्तमान में कितना है? 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य
उड़ गया, क्या है? पेपर चाहिए क्या? लीजिए, चलिए। स्वर्ण सिंह समिति हो गया ना। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 73 में है। 73 का क्या हो जाएगा? डी 12। 74 आइए। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? किसका है? भीमराव अंबेडकर का यह कथन है। अब संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ही ने कहा था। चलिए, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक समानता नहीं है, कानून के समक्ष समानता है, सामाजिक समानता भी है, अवसर की समानता है। हाँ, आर्थिक है। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकार के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त अनुच्छेद 359 और 358 में क्या है? 358 में है ना, जितना अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार दिए गए हैं ना, वो समाप्त हो जाता है। 19 वाला सिर्फ 19 में आपका 6 गो है। 6 हाँ, आपातकाल में जो है ना 20-21 जो है ना बचता है, बाकी सब 359 के तहत बचता है ना। 359 बचा लेता है। हाँ, पढ़ने लिखने वाला है, मरने उड़ने वाला हाँ, 21 में बहुत तरह का। 358 जब आपातकाल लागू होगा तो आपातकाल लागू हुआ तो स्वतः ही हुआ जो है ना अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाता है। जैसे फिर आपातकाल जब खत्म हो जाएगा हाँ, तो स्वतः ही स्टार्ट हो जाएगा। एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़ना पड़ेगा। विधानसभा का अध्यक्ष है तो अध्यक्षता छोड़ना पड़ेगा। चलिए, जिस चीज में है उसको त्याग करना पड़ेगा। हाँ, नहीं क्या कोई नहीं देखे विधानसभा लोकसभा से खड़ा हो गया तो जीत गया तो छोड़ देता है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आपको छोड़ना पड़ता है पहले पद। लड़ने से पूर्व हाँ, तबे जैसे तबे छोड़ देता है। लेकिन राष्ट्रपति के मामला में ये है कि नहीं पता नहीं, छोड़ना पड़ता है। दूसरा जैसे विधायक का चुनाव लड़ता है ना कोई, हाँ, देना पड़ता है। चलिए, और 77 का क्या हो गया? ऑप्शन सी। 78 आइए। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितना सीट आरक्षित रखा गया है? 20 सीट आरक्षित रखा गया है, लेकिन वर्तमान में कितना चुना जाता है? 19 गो। कितना आपका जम्मू कश्मीर से कितना? नहीं, 5 गो। दिल्ली से क्या गो? 7 गो। दिल्ली से 7 गो, जम्मू कश्मीर से 5 गो, अब बाकी सबसे 1 गो है। चलिए, 79 आइए। 13 से 15 जून 2024 के बीच इटली के अपुलिया में G7 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 50वां संस्करण। G7 का स्थापना कब हुआ था? 1975। और G15 बोलेगा तो 1989। और G20 तो 1999। G15 1989 है। G8 नहीं, यही G7 ही G8 बना था। रूस से जब जुड़ गया था, रूस से जुड़ गया था। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो राष्ट्रपति के मन के ऊपर है। वो सलाह को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। 143 में यह चर्चा है। लेकिन आपका जो है ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बाध्यकारी नहीं है सलाह देने के लिए, वो भी दे सकते हैं, चाहे नहीं भी दे सकते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति भी है, लेकिन राष्ट्रीय पद्धति की सरकार यहाँ भारत में नहीं है। यही गलत हो जाएगा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानसभा द्वारा किया जाएगा। को जो है ना 97 में जोड़ा गया था, लेकिन पहली बार से सम्मेलन में भाग लिया था 1998 में। रूस, हाँ, रूस 97 में था, हाँ, फिर 13 में हट गया, फिर G7 हो गया। चलिए, 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, क्रीमिया पे। 84 है ये। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसका है? 1980 के दशक में।
केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी संस्था मूल सिद्धांतों को निरूपित करती है? तब वित्त आयोग करता है। केंद्र और राज्यों के बीच आय केंद्रीय वित्त आयोग होता ही नहीं है, वित्त आयोग एक ही होता है। वित्त आयोग, हाँ वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग होता है। वित्त आयोग 280 है, राज्य वित्त आयोग बोलेगा तो 243 का आई में चर्चा है। चलिए, हाल ही में नवरे उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का ये नव वर्ष है। जम्मू कश्मीर का नव वर्ष क्या है? नवरे। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होता है, टोटल 5 होता है। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अभी तक कहाँ हुआ? हाँ, श्रीनगर और हैदराबाद। हाँ, श्रीनगर और हैदराबाद में जो है ना आपका जो है बैठक हो चुका है। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। मतलब ये हो चुका है। सब पीठ नहीं, मतलब मुख्य पीठे बैठा था। मुख्य पीठ हैदराबाद और श्रीनगर में बैठा था। हैदराबाद में हुआ ना ऑपरेशन नीलियम करके, वहाँ भवन हुआ है, उद्घाटन हुआ है राष्ट्रपति की। नीलियम राष्ट्रपति के मैंने वहाँ जाकर उन्होंने का। अच्छा, हाँ। स्थानीय शासन के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति सही है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी है। केंद्रीय नियंत्रण नहीं है, ऐसा बात नहीं है। कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 89 का। 90 आइए। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इनमें से कौन सही नहीं है। इस रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया जाता है, सही बात है। भारत में वर्ष 2022 में वायरल हेपेटाइटिस के वैश्विक स्तर का 11.6 से अधिक मामले आया है। ये गलत है ना, छोड़िए ये पुराना डाटा। हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पे है। ये नहीं, भारत है। 3 सही है, 1 भी सही है। गलत कौन था? 2 गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? लिच्छवी को जीतने के लिए। लिच्छवी को जीतने के लिए। बिम्बिसार को कौन मिलाया था मगध में? आंग को कौन मिलाया था? बिम्बिसार। आंग को मिलाया था बिम्बिसार। और कौशल को कौन जीता था? कौशल। ठीक है, अजातशत्रु ही जीता था परसेंजीत को हराकर। चलिए, मगध का उत्कर्ष कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का उत्कर्ष हुआ था। किस वर्ष नसीरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था? 1394 में। चीन है। 2024 का रिपोर्ट देख रहे हैं, 24 वाला देखिए। हाँ, जो है ना तुगलक काल में पूछता है किस काल में जो है ना बिहार एक प्रांत था? तुगलक काल में बिहार एक प्रांत था। इसका राजधानी था बिहार शरीफ, तुगलक काल में। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल के दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? हजारीबाग का जेल से भागे थे। कब? दीपावली के दिन। हाँ, दीपावली के दिन भागे थे। और ठीक है, और आज़ाद राष्ट्र का स्थापना कब किए थे? नेपाल में। हाँ, 1942 में। हाँ, और इनको जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा में, सारण के सिताब दियारा में हुआ था 1965 में। इनको हाँ, इनको 1965 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। और 1999 में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है तथा पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन कितना आबादी पे होता है? 7000 की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव होता है। एक वार्ड मेंबर का जो है ना चुनाव कितना पे होता है? 500 पे होता है। और जिला परिषद का 50,000। मुखिया का जो है ना 5000, मिनिमम 5000, मिनिमम 5000, वो मैक्सिमम बढ़ भी सकता है। 7,000 होगा तो देखिए, तो मुखिया जो है कितना वाला? मुखिया 5,000 पर है। 5000 पे तो हम भी पढ़े हैं। तो पंचायत समिति में एक ही ना हुआ? पंचायतों समिति तो पंचायतों में लड़ता है। 5000 तो 5000 है। वो होगा कुछ, मतलब पंचायत समिति में जो है ना, पंचायत समिति में थोड़ा ज़्यादा है, 7000 है। कांटी ताप विद्युत संयंत्र बिहार में कहाँ पर स्थित है? मुजफ्फरपुर में स्थित है। बिहार राज्य के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाया जाता है? सहरसा, पूर्णिया, अररिया, सभी में पाया जाता है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तरी पश्चिमी मैदान में होता है। ठीक है, हाँ।
वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में लिंगानुपात भारत की तुलना में क्या है? कम है। कहा कि बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है और भारत का लिंगानुपात 943 है। देखिए बिहार का भारत का शिशु लिंगानुपात और बिहार का लिंगानुपात दोनों बराबर है, 918। बिहार का 935। बिहार का शिशु लिंगानुपात है 935। हाँ। गया शहर में पर्यटकों को क्या देखने योग्य है? हाँ, अक्षय वट वृक्ष, ब्रह्म योगी पहाड़ी, सूर्य मंदिर। उपयोग सभी हो जाएगा। शो का क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।